चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के कुछ केसेस हो सकते हैं, जैसे कि कैपेसिटर में पहले से कोई चार्ज मौजूद है, फिर हम इसे चार्जिंग पे लगाते हैं, या फिर जब टाइम t इज़ इक्वल्स टू 0 और कैपेसिटर इज अनचार्ज, उस वक्त क्या कंडीशन होगी, क्या फार्मूला बनेगा, ये हम देखते हैं अभी। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम हेयर अगेन टू टीच यू फैक्ट्स। ठीक है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, एक सर्किट है जिसे हम कहते हैं आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में आरसी स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट या फिर रेजिस्टर कैपेसिटर सर्किट। तो आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, वी फॉर वोल्टेज एंड सी फॉर कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये की है जो कि अभी पोजीशन 1 पर है, ये पोजीशन 2 है। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये एक वोल्टेज सोर्स है, फिर ये कंटिन्यूएशन है इसकी एक और टर्मिनल से। जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, उसके बाद ये क्या करते हैं, हम इसे वोल्टेज सप्लाई रिमूव कर देते हैं। फिर ये इसके साथ कनेक्ट होता है और एक डिस्चार्जिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं करने वाले, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। ठीक है। तो आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है। जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कैपेसिटर इज इन चार्ज है। ठीक है। क्या लिखा है, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, यानी कि जैसे ही सर्किट क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर विल स्टोर चार्ज विच इज़ क्यू। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करना शुरू करेगा जो कि क्यू होगा। अब आपको पता है जैसे कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, जो टोटल वोल्टेज सोर्स है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज प्लस कर देते हैं। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वोल्टेज की उसे हम ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल वोल्टेज मिल जाता है। तो V1 + V2 करेंगे तो हमें टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है। इसे हमने इक्वेशन बनकर नाम दिया। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है उस वक्त जो चार्ज है वो Q0 होता है, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम चार्ज। और ये कब होता है, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 नहीं, जब टाइम t होता है। ठीक है। फिर आपको पता है कि Q0 क्या होता है, VC होता है या CV होता है। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन देखी थी कि V जो है V1 + V2 के बराबर है। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है एक कैपेसिटर मौजूद है और एक रेजिस्टर मौजूद है। तो वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर प्लस वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर को हम ऐड करेंगे तो टोटल वोल्टेज मिल जाएगा हमें। तो V इक्वल्स टू वोल्टेज, इसके लिए क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, Q/C हो सकता है। ठीक है। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि Q इक्वल्स टू CV है, और अगर हमें V निकालनी है तो हम क्या करेंगे, C को इधर भेज देंगे तो Q/C हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू Q/C प्लस V इक्वल्स टू IR। V इक्वल्स टू IR ये ओम्स लॉ से ड्राइव होता है। ठीक है। V इक्वल्स टू IR। ठीक है। यानी कि रेजिस्टर के लिए IR और कैपेसिटर के लिए Q/C। तो इन दोनों को ऐड करा। ठीक है। V इक्वल्स टू Q/C प्लस R dQ/dt, डेरिवेटिव्स है ये। ठीक है। R को हमने थोड़ा सा सेपरेट किया, ये वाले R को हमने थोड़ा सा सेपरेट किया और I को इसके फॉर्मूले में खोल दिया। क्यों? क्योंकि I क्या होता है, Q/T होता है। तो R dQ/dt हो गया। इस टर्म को हमने इस साइड पर भेजा तो किस तरह हो गया, V - QC इक्वल्स टू R dQ/dt। ठीक है। अब आगे देखें, अगर हमने इसे थोड़ा सा क्या किया है, चेंज किया है। ठीक है। हमने इसे क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है। V की वैल्यू हमने निकाली है बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट आ गई हमारे पास। फिर क्या है, आफ्टर अरेंजिंग अब हम रीअरेंज करके हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम टाइम पुट करेंगे। ठीक है। टाइम 0 से लेकर टाइम t तक। तो जब टाइम 0 है तो उस वक्त चार्ज क्या है, चार्ज 0 है। जब टाइम कुछ t हुआ तो चार्ज क्या स्टोर हुआ, Q स्टोर हो गया। ठीक है। तो यही चीज़ हमारे पास है। इसी के अरेंज करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आता है
डी क्यू अपॉन सी वी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t डी टी अपॉन आर सी। ठीक है, जब हम इसकी इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। Q इज इक्वल्स टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि Q नॉट किसके बराबर है, सी वी के बराबर। ये आपको ऊपर भी बताया गया था कि Q नॉट किसके बराबर है, सी वी के बराबर। ठीक हो गई बात। ये है टॉ। ठीक है, ये किसके बराबर है, आर सी के बराबर है। आर सी के बराबर हर वक्त टॉ जो है वो आर सी के बराबर है। ठीक है, और ये जो आर सी है ये कहलाता क्या है, ये टाइम कांस्टेंट है। एक टाइम कांस्टेंट पर अगर हमें देखना होता है तो हम क्या करते हैं, टाइम को टॉ के बराबर ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों की यूनिट्स सेम होती हैं। टाइम कांस्टेंट और टाइम दोनों की यूनिट्स सेम होती हैं, बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास। अगर हम देखें इसका ग्राफ तो टाइम टी एंड क्यू टाइम चार्ज ग्राफ होता है ये। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है चार्ज स्टोर होता रहता है, चार्ज स्टोर होता रहता है। ठीक है, तो एक मैक्सिमम टाइम पर हमारे पास इतने चार्ज स्टोर हो जाते हैं, यानी कि जब फिर ये इनफाइनाइट की तरफ चला गया टाइम तो हमारे पास ये चार्ज स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब यूनिट टाइम कांस्टेंट पे, यानी कि एक टाइम कांस्टेंट पे हम देखेंगे, एक टाइम कांस्टेंट मतलब जब टी इक्वल्स टू टॉ ले लेंगे उस वक्त हमारे पास जो चार्ज स्टोर होता है कैपेसिटर में वो होता है 0.63 ऑफ क्यू नॉट, यानी कि मैक्सिमम का 0.63। ठीक हो गई बात। ठीक है, तो हमने यहाँ तक काम कर लिया था कि Q इक्वल्स टू सी वी 1 माइनस ये वाला फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। अब हम बात कर रहे थे कि T इक्वल्स टू टॉ। तो जब T इक्वल्स टू टॉ है तो हम क्या हमारे पास क्या चीज़ वैल्यू आएगी, जैसे कि सी वी आपको पता था क्यू नॉट हो गया है। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर सी अपॉन आर सी, क्योंकि T तो बराबर हो गया टॉ के, तो आर सी अपॉन आर सी से आर सी कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1। ठीक है, फिर ये हमने इसे इन्वर्स किया। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू निकाली हमने, तो हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आती है जो कि होती है Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 0.632, Q इक्वल्स टू 0.632 ऑफ क्यू नॉट। 10 यानी कि टाइम टी जब टॉ के बराबर है, यानी कि यूनिट टाइम कांस्टेंट पे जो कैपेसिटर है वो कितने परसेंट चार्ज स्टोर करता है, वो 63.2% चार्ज स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक की रही हमारी वीडियो, बाकी आपका साथ रहेगा हमारा। ठीक है, आपको पढ़ाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।